पीसी ज्वेलर्स को लगा एक बड़ा झटका। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीबन 1170 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में फेल होने के बाद पीसी ज्वेलर्स के मालिकों की 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। पीसी ज्वेलर्स कंपनी और उनके गारंटर एसबीआई के 1170 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में असफल रहे हैं। गुरुवार को इस खबर के सामने आने के बाद पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के शेयर्स करीबन 1.39% की कमजोरी दर्ज कर चुके हैं और इसके शेयर्स 28 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे थे। पिछले 5 दिनों में पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स 3% गिर चुके हैं, जबकि पिछले 1 महीने में इसमें 4% की कमजोरी आ चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन में आम लोगों को चेतावनी दी है कि वो पीसी ज्वेलर्स की इन प्रॉपर्टी के साथ कोई भी डीलिंग ना करें, क्योंकि बैंकों को इनसे करीबन 1267 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लोन की भी रकम को इसमें जोड़ दिया है। तो बता दें कि एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पीसी ज्वेलर्स के खिलाफ एक केस पहले से ही दर्ज किया हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में पीसी ज्वेलर्स ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा था कि वो 3,467 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट कर चुकी है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों ने डेट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल में मामला दायर किया था। करंट फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही के लिए जारी नतीजों में पीसी ज्वेलर्स ने कहा था कि एसबीआई, इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यूनियन बैंक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपने बकाये के लिए कंपनी के खिलाफ मामला दायर कर चुके हैं। करंट फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही में पीसी ज्वेलर्स का डोमेस्टिक कारोबार 33 करोड़ पर ही सिमट गया था, जो कि पिछले साल के दूसरी तिमाही में 836 करोड़ था। पिछले कुछ समय से पीसी ज्वेलर्स के कामकाज में कई तरह की परेशानी आ रही है। पीसी ज्वेलर्स और बैंकों के बीच जारी विवाद की वजह से कंपनी को कामकाज करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पीसी ज्वेलर्स ने करंट फिस्कल ईयर की दूसरी तिमाही में करीबन 152 करोड़ रुपए की टोटल लॉस की जानकारी दी थी। पीसी ज्वेलर्स ने कहा है कि वो कर्ज देने वाले बैंकों को कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने की संभावना तलाश रहे हैं और उनके साथ नियमित रूप से इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि करंट फिस्कल ईयर की पहली छमाही में पीसी ज्वेलर्स ने 14 स्टोर बंद कर दिए हैं और इसके साथ ही देश भर के 3 फ्रेंचाइजी स्टोर को भी बंद करना पड़ा है। अब कंपनी के पास 56 अपने और 7 फ्रेंचाइजी स्टोर है और दिल्ली में पीसी ज्वेलर्स के 3 स्टोर्स हैं जो कोर्ट में जारी प्रक्रिया की वजह से कामकाज नहीं कर पा रहे हैं।